हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं, जो कि चैप्टर का नाम परमाणु एवं अणु है। चलिए हम लोग परमाणु जानते हैं क्या था। कहता है कि परमाणु में भारतीय दार्शनिक एक महर्षि कणाद के अनुसार कहता द्रव्य को एक और नाम जानते हैं हम लोग, पदार्थ क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो द्रव्य या पदार्थ को विभाजित करते हैं। कहता है हम द्रव्य या पदार्थ को इतना हम तोड़ते हैं कि एक अंत में अविभाज्यकरण होता है। कहता है पदार्थ या द्रव्य को हम लोग विभाजित करते हैं तो अंत में अविभाज्यकरण निकलता हो, जिससे क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु कहते हैं। अतः पदार्थ को हम लोग तोड़ते जाते हैं या पदार्थ को तोड़ते जाते हैं, पदार्थ के अंत में जो कण निकलता है उसे क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब होता है कि वही जो महर्षि कणाद का कहना था कि परमाणु टूटता नहीं है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है जो क्या है, परमाणु, और परमाणु से छोटा कुछ होता नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। परमाणु के बारे में विस्तृत रूप से भारतीय दार्शनिक पकुंधा ने समझाया था। कहता कि इंडिया के एक दार्शनिक थे जो क्या नाम था इनका, पकुंद था, जो कि परमाणु के बारे में समझाया था। इसी मत को ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लिथुइसिपस ने समर्थन किया। कहता है इसी मत को ग्रीक ताकि जो कणाद मुनि थे और क्या कौन था, पकुंधा था, इसके बारे में दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लिथुइसिपस ने समर्थन दिया। यह सभी विचारधारा दार्शनिक विचारधारा पर आधारित था। कहने का मतलब था कि यह जो सभी विचारधारा था जो किस पर आधार था, जो दार्शनिक विचारधारा था महर्षि कणाद पर आधारित था। डाल्टन इससे प्रथम वैज्ञानिक थे। कहता कि डाल्टन इससे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया था। डाल्टन एक प्रथम वैज्ञानिक था जो तत्व का प्रतीक का प्रयोग किया था। हम लोग प्रतीक जिसे जानते हैं कि प्रतीक होता है, जैसे हम लोग झंडा, भारत का प्रतीक क्या है, झंडा, ऐसा ही हर एक तत्व का प्रतीक के बारे में कौन बताया था, सबसे पहले डाल्टन ने बताया था। एवं अत्यंत विशिष्ट अर्थ है। कहता कि इसका क्या है कि विशिष्ट अर्थ है। बर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीक को सुझाव दिया। कहता ऐसे सुझाव दिया कि जिसका नाम एक या दो अक्षर से प्रदर्शित होता है। कहता कि एक प्रतीक का सुझाव दिया जिसका नाम क्या होता है, एक या दो अक्षर से प्रदर्शित करता है। चलिए पढ़ते हैं रासायनिक विज्ञान का नींव। कहता लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के, कहता कि लवाइजिए था जो रासायनिक विज्ञान के पिता कहा जाता है, जो कि रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम दिया। रासायनिक संयोजन के कितने नियम दिया, दो नियम दिया। याद रखिएगा कि लवाइजिए था जो रासायनिक संयोजन के कितने नियम दिया, दो नियम दिया। कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहला क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लवाइजिए ने दिया था। याद रखिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, लवाइजिए ने दिया था। इसके अनुसार कहता द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जाता, सृजन मतलब बनना, या तो इसको न बनाया कि नहीं, सृजन मतलब होता है बनना, या सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता। करने का मतलब क्या है, ना तो हम द्रव्यमान को निर्माण करते हैं, ना ही द्रव्यमान को क्या करते हैं हम लोग विनाश कर सकते हैं। कहता है कि फिर दूसरा दिया था निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। निश्चित स्थिर अनुपात का नियम प्रॉस्ट ने दिया था। किसने दिया था, प्रॉस्ट ने। याद रखिएगा निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, प्रॉस्ट ने दिया था। इसके अनुसार तत्व यौगिक हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होता है। कहता है इसके अनुसार तत्व एवं यौगिक हमेशा क्या होता है कि निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होता है। और तीसरा दिया था गुणित, क्या है, गुणित अनुपात के नियम। कौन है, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, डाल्टन। याद रखिएगा कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, डाल्टन ने दिया। गुणित अनुपात के नियम से निश्चित एवं द्रव्यमान का संरक्षण का व्याख्या होता है। कहता है जो डाल्टन दिया था नियम गुणित अनुपात के नियम, जिससे निश्चित एवं द्रव्यमान संरक्षण का व्याख्या ज्ञात होता है। जानते हैं हम लोग कि डाल्टन दो चीज दिया था। पहला दिया था क्या, द्रव्यमान संरक्षण नियम, और दूसरा दिया था क्या, गुणित अनुपात के नियम, जो कि निश्चित एवं द्रव्यमान संरक्षण का व्याख्या होता है। देखते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। तो इनका जो डाल्टन था इनका जन्म कहाँ 1766 ईस्वी में हुआ था, और 1793 में मैनचेस्टर भौतिक एवं रसायन शास्त्र का प्रिंसिपल बना। 1793 में मैनचेस्टर में भौतिक एवं रसायन शास्त्र का क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया था। इन्होंने 1808 में, कौन, डाल्टन ने 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। कहता 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, कौन क्या था, डाल्टन ने। परमाणु का एक बुनियादी सिद्धांत दिया। कहता परमाणु का एक क्या दिया था, बुनियादी सिद्धांत दिया कि परमाणु अविभाज्य। कहता है कि डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया कि परमाणु टूट सकता नहीं, एक अविभाज्य है। डाल्टन द्वारा सुझाव दिया गया कुछ प्रतीक है, कुछ देखिए इसमें से प्रतीक याद रखिए कि हाइड्रोजन है,
तो क्या हाइड्रोजन एक गोला है, गोला में क्या है, गोला एक सर्किल है। ऐसा ही फास्फोरस में देखिएगा कि 3 गो पहिया है, और कॉपर में देखिए सर्किल है, सी है, और गोल्ड में देखिएगा कि थोड़ा सा निकला निकला नुकीदार है। ऐसा ही आप लोग प्रतीक को देख लीजिएगा और देख के समझ लीजिएगा। परमाणु के त्रिज्या, परमाणु के त्रिज्या, तो परमाणु की त्रिज्या हम नैनोमीटर मापते हैं। परमाणु की त्रिज्या किस में नापते हैं, नैनोमीटर में। थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को जो त्रिज्या नापेंगे इतना निकलेगा 10⁻10 मीटर इसका त्रिज्या होता है। हाइड्रोजन का जो त्रिज्या है कितना है, 10⁻10 मीटर है, माइनस में है। ऐसा ही पानी H2O मतलब होता है पानी, पानी का त्रिज्या मीटर कितना होता है, 10⁻9 मीटर। याद रखिएगा कि पानी का जो त्रिज्या होता है कितना होता है, 10⁻9 मीटर होता है। ऐसा ही रेत का मतलब बालू का होता है 10⁻4 मीटर होता है। चींटी का होता है 10⁻3 मीटर होता है। और सेब का होता है 10⁻1 मीटर होता है। और हीमोग्लोबिन मतलब खून में रहता है जो 10⁻8 मीटर होता है। कहता है कि परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर में होता है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻5 सॉरी 10⁻15 होता है। और दोनों का अंतर कितना होता है, 10⁻5 होता है। ये याद रखिएगा कि परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 है। यही नाभिक की त्रिज्या, परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है, तो नाभिक की त्रिज्या क्या है, 10⁻15। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, 10⁻5 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए परमाणु संख्या, तत्व के नाभिक में उपस्थित, तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या कहलाता है। कहता कि कोई तत्व है और तत्व के नाभिक में, जैसे कोई तत्व है और तत्व के नाभिक में, तत्व के नाभिक है और तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या कहलाता है। प्रोटॉन संख्या 5 में रहेगा तो इसका परमाणु संख्या क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। याद रखिएगा कि परमाणु संख्या होता है जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही क्या होता है, परमाणु की संख्या होता है। याद रखिएगा कि हम लोग जानते हैं कोई तत्व है, कोई तत्व रहता है, तत्व के बीच में कोई नाभिक रहता है, नाभिक के अंदर में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। तो जितना प्रोटॉन की संख्या उतना होता है उतना ही क्या रहेगा, तत्व की परमाणु संख्या होगा। तो परमाणु संख्या परमाणु का रासायनिक गुण को दर्शाता है। याद रखिए कि परमाणु संख्या होता है जो परमाणु का रासायनिक गुण को दर्शाता है। उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु संख्या को दर्शाता है। कहता है कि उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन संख्या भी परमाणु संख्या को क्या करता है, दर्शाता है। याद रखिएगा दो चीज, पहला परमाणु संख्या परमाणु रासायनिक गुण को क्या करता है, दर्शाता है। दूसरा उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन संख्या परमाणु संख्या क्या करता है, दर्शाता है। इसमें याद रखिए मेन चीज। फिर है परमाणु द्रव्यमान, यह परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के कुल योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि कोई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है कि कोई कोई देखिए ये कोई सेंटर है और सेंटर में क्या है, कोई नाभिक है। नाभिक में जानते हैं हम लोग प्रोटॉन रहता है और क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। लोग किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्याओं का कुल योग क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान रहेगा तो किसी नाभिक में किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग जोड़ेंगे या कुल योग करेंगे तो क्या निकलेगा, किसके बराबर, परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ जाएगा। जब परमाणु का कोई समस्थानिक ना हो, कहता है कि जब परमाणु का कोई समस्थानिक ना हो, जब समस्थानिक हो तो समस्थानिक का योग औसत योग के बराबर रहता है। याद रखिएगा जब समस्थानिक हो तो समस्थानिकों का योग औसत के बराबर रहता है। जानते हैं कि इसे कार्बन 12 या 1/12 भाग द्वारा भी दर्शाया जाता है। परमाणु द्रव्यमान को कार्बन 12 या 1/12वां भाग द्वारा दर्शाया जाता है। हम लोग देखते हैं कुछ द्रव्यमान, जैसे हम लोग कुछ तत्व के परमाणु द्रव्यमान जानते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही कार्बन, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23। मैग्नीशियम का कितना होता है, 24। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 32। क्लोरीन का होता है 35.5 और कैल्शियम का होता है 40 होता है। ये परमाणु द्रव्यमान है। जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान होता है। और यही हाइड्रोजन जिसे परमाणु द्रव्यमान हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन जुटा है तब जाकर क्या आया है, द्रव्यमान निकला है। चलिए हम लोग देखते हैं अणु। अब
परमाणु के बाद क्या आता है, अणु आता है। देखिए अणु क्या होता है, अणु यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। कहता है यौगिक क्या है, सूक्ष्म कण को क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। अणु सबसे छोटा होता है। कहता है कि अणु क्या होता है, सबसे छोटा होता है। अणु शब्द ऑस्टवॉल्ड ने दिया था। कहता अणु शब्द जो है भाषा है, जो किसने दिया था, ऑस्टवॉल्ड ने दिया था। तत्व किसी अन्य तत्व का तत्व किसी अन्य तत्व या अपने तत्व के साथ निश्चित अनुपात में यौगिक का निर्माण करता है। कहता है कि बहुत सारे तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का। कहने का मतलब होता है एक या एक से अधिक तत्व मिलते हैं निश्चित अनुपात में। किस अनुपात में मिलते हैं, निश्चित अनुपात में, तो एक नया निर्माण होता है, इसे क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए आयरन, या इसको बोलते हैं आयन, आयरन आयन बोलते हैं। आयन क्या होता है, किसी परमाणु पर आवेश का होना ही आयन कहलाता है। कहता है कोई भी तत्व हो या कोई भी परमाणु हो, इसमें क्या मौजूद रहेगा, आवेश। किसी तत्व या परमाणु पर आवेश मौजूद है उसे क्या बोलेंगे हम, आयन कहलाता है या कहते हैं। कहता आयन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कहता जब कोई परमाणु क्या त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो वह धनायन का निर्माण करता है। हम लोग जानते हैं जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन सॉरी इतना ही क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब 8 गो प्रोटॉन है या 8 गो इलेक्ट्रॉन है, जब एगो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो घट रहेगा तो क्या हो जाएगा, 7, और ये क्या हो जाएगा, 8, तो कौन बार रह जाएगा, 8। याद रखिएगा कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग त्याग रहे हैं तो कौन बढ़ेगा, धनायन का निर्माण हो जाता है। ऐसा ही जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ऋणायन का निर्माण क्या होता है, निर्माण होता है। आयन धन एवं ऋण दोनों आवेश होता है। कहता आयन में दो होते हैं, धन एवं धन आयन और ऋण आयन, मतलब धन आवेश और ऋण आवेश दोनों होते हैं। चलो लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था, हम लोग जानते हैं कि जोसेफ रॉस ने दिया था। याद रखिएगा, इसमें मेन पॉइंट है, कॉपी में याद नोट करिएगा। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था, जोसेफ रॉस ने दिया था। फिर है गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, गुणित में दिया था, डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, लेवाइजियो ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, लेवाइजियो ने दिया था। पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, अणु। पदार्थ के सबसे छोटा कण को क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। आकार में देखिएगा, परमाणु बड़ा होता है और अणु क्या होता है, छोटा होता है। प्रकार में आकार में परमाणु बड़ा होता है, अणु क्या होता है, छोटा होता है। पदार्थ का कौन सा कण स्वतंत्र रहता है, बल्कि रासायनिक क्रिया में भाग लेता नहीं है। अणु होता है जो स्वतंत्र होता है मगर रासायनिक क्रिया में भाग लेता नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग, मोल। मोल का अर्थ होता है ढेर इकट्ठा करना। याद रखिएगा कि मोल का अर्थ होता है ढेर इकट्ठा करना, समूह बनाना। किसी पदार्थ के समूह को उसका मोल कहते हैं। कहता किसी पदार्थ के समूह को क्या बोलते हैं, मोल कहते हैं। याद रखिएगा कि मोल क्या होता है, तो किसी पदार्थ के समूह को क्या बोलते हैं, मोल कहते हैं। प्रत्येक वस्तु में, कहता कि प्रत्येक वस्तु में एक मोल में निश्चित अनुपात, कहता प्रत्येक वस्तु में एक मोल में निश्चित परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या होता है। इसमें याद रखिएगा कि मोल होते हैं कि प्रत्येक वस्तु में एक मोल में निश्चित परमाणु होते हैं, निश्चित अणु होते हैं, निश्चित आयरन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या होते हैं। कि जानते हैं कि एक मोल में 6.022 गुने 10⁻23 अणु या परमाणु आयन होते हैं, जो कि 22.4 लीटर में के बराबर जाता है। 6.022 को एवोगाद्रो भी संख्या कहते हैं। पूरे पूछा जाएगा एवोगाद्रो संख्या क्या है, तो एवोगाद्रो संख्या बोलेगा 6.022 गुने 10⁻23 एवोगाद्रो संख्या होता है। अब मोल निकालने का सूत्र है कि मूल संख्या बराबर क्या होता है, तो दिया गया द्रव्यमान और सूत्र के द्रव्यमान के अनुपात। यदि कि मोल की संख्या क्या है, तो दिया गया द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान के अनुपात को क्या बोलते हैं, मोल संख्या बोलते हैं। देखिएगा, जिस पदार्थ को जितना ज्यादा मोल होगा, अर्थात जिस पदार्थ को जितना ज्यादा मोल होगा उसमें अणु परमाणुओं की संख्या उतना ही क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो जिसमें मोल की जिस पदार्थ में मोल की संख्या क्या रहेगा, अधिक रहेगा, उसमें अणु परमाणु की संख्या भी क्या रहेगा, अधिक रहेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना रहेगा, तो दिया गया द्रव्यमान और सूत्र के द्रव्यमान अगुण्य सूत्र में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या, जो कि संख्या गुणे 6.022 होगा। ये सूत्र याद रखिएगा, आप लोग दिमाग लगा के जैसे याद करना, या तो ट्रिक बैठा के, या आपकी काम है याद करना। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। प्रत्येक पदार्थ का छोटा से छोटा कण
अपने आप एक मोल होता है। जैसे देखते हैं हम लोग CO2, तो CO2 एक क्या है, एक मोल है, और C भी एक क्या है, मोल है, और O2 भी क्या है, एक मोल है। ऐसे हम लोग देखते हैं C6H12O में C6 क्या है, एक मोल है, H12 भी क्या है, एक मोल है, और O6 भी क्या है, एक मोल है। चलो हम लोग देखते हैं इसमें C का कितना मोल होता है, 1/6 मोल होता है। C का 1/6 मोल होता है। एक होता है परमाणुकता, किसी तत्व अथवा यौगिक में परमाणु की कुल संख्या परमाणुकता कहलाता है। कहता किसी भी तत्व या यौगिक में परमाणु की कुल संख्या क्या बोलते हैं, परमाणुकता बोलते हैं। अब है तत्व के प्रकार और नाम और परमाणुकता है। चलिए देखते हैं हम लोग। अधातु से देखिएगा, अधातु में क्या क्या आता है। ऑर्गन का एक अधातु है जो कि क्या है, एक परमाणु है। अधातु के बाद देखिएगा हीलियम भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है, क्लोरीन भी अधातु है, फास्फोरस भी अधातु है, और सल्फर भी अधातु है। अधातु मतलब होता है जिसमें लाइन पास ना हो। बताओ, जब ऑक्सीजन में लाइन पास होता है तो हम लोग चलते 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 हम लोग गिर जाते, झटका लग जाता है। इसलिए और ऐसा होता है कि हम लोग चल रहे हैं, झटका लग रहा है ना, तो ये सुना ये है इतना जो क्या अधातु है जिसमें लाइन आता नहीं है। जो कि कुछ एक परमाणुक है, कुछ क्या है, दो परमाणुक है, कोई चतुर्थ परमाणुक है, कोई बहु परमाणुक है। ऐसे हम लोग देखते हैं, जिसमें धातु को देखते हैं। कोई धातु में आता है सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर। जो कि सोडियम एक परमाणुक है, आयरन भी एक परमाणुक है, एल्युमिनियम भी क्या है, एक परमाणुक, और कॉपर भी क्या है, एक परमाणुक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें इसमें दिया हुआ है संयोजकता, आयन का नाम, संकेतक, और फिर क्या अधात्विक संकेतक है। तो इसमें आप लोग मन से देख लीजिएगा, इसमें तो आप लोगों का काम है, देख लीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप लोग SMS करिए या तो कमेंट में करिएगा। ये सुन देखिए, ये तत्व के नाम है जो कि हम लोग जानते हैं, कुल 118 तत्व है। इसमें इसका कुछ प्रतीक दिया हुआ है, समूल दिया हुआ है। जो कुछ तत्वों का प्रतीक होता है, कोई एक अक्षर लेते हैं अंग्रेजी का, कोई अंग्रेजी का 2 अक्षर लेते हैं। जो कि जब भी 2 अक्षर लेंगे तो शुरू में हम लोग लेंगे कैपिटल, और सेकेंड में लेंगे स्मॉल लेंगे। जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का शुरू अक्षर क्या है, कैपिटल है, और सेकेंड अक्षर क्या है, छोटा है। ऑर्गन का भी ए बड़ा है, और फिर क्या है, आर छोटा है। ऐसे ही देखिएगा कि यहाँ तक हम लोग का पूरा मिल जाएगा।